बीजेपी स्पोक्स पर्सन मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी भी जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही मेरे 3 सहयोगी, नोएडा से राजीव रंजन, दिल्ली से संजीव त्रिवेदी को आप देख रहे हैं, कुमार गौरव भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, मैं ईमानदार तू भ्रष्टाचारी, ये लड़ाई देश में जोरों से चल रही है। इसमें क्या आपको 2024 की तैयारी की झलक दिखाई दे रही है? और दूसरा, ये जो पोस्टर वॉर नया नया शुरू हुआ है, हालांकि पहले भी हो चुके हैं, अभी दिल्ली से ये शुरू हुआ है, इसका असर कितना देख रहे हैं? क्योंकि एक बार इंदिरा गांधी के अगेंस्ट भी कुछ इस तरीके के पोस्टर लगे थे, तब एकदम बड़ा बदलाव देखने को मिला था। राजीव, राजीव, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज तो साफ नहीं आ पाई सवाल, लेकिन मैं हाँ, अब मिलना शुरू हुई है जी। अपना सवाल दोहराएं। राजीव, सवाल ये है कि ये जो लड़ाई चल रही है, मैं ईमानदार तू भ्रष्टाचारी, जोरों से चल रही है ये लड़ाई देश में, तो क्या इसमें 2024 की तैयारी की झलक आपको दिखाई दे रही है? और दूसरा, ये जो पोस्टर वॉर शुरू हुआ है, हालांकि पहली बार नहीं है, कई मर्तबा देश में हम देख चुके हैं, इसका असर आप आगे चलकर कैसा देख रहे हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट भी कुछ इस तरीके के पोस्टर लगे थे, जो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था उसके बाद। देखिए, वो जो इंदिरा गांधी के खिलाफ आप बात कर रही हैं, तो सेम नारा इंदिरा गांधी के खिलाफ भी था जब 1971 के चुनाव में, जब कांग्रेस दो फाड़ हुई थी और इंदिरा गांधी उस समय बहुत चुनौती थी उनके सामने। तो एक नारा आया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। और इंदिरा गांधी ने उस 71 के चुनाव में उसके जवाब में, उस नारे के जवाब में उन्होंने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। तो वो अपनी जनसभाओं में ये बात कहती थी कि इंदिरा को हटाने की बात हो रही है, हम गरीबी को हटाने की बात कर रहे हैं। और बहुत प्रचंड बहुमत से उनको बहुत अच्छा बहुमत मिला। इंदिरा गांधी अपने विरोधियों पर भारी पड़ी और वो वापस आई। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैं जानता हूँ, मुझे नहीं याद है कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ नारे या पोस्टर पर किसी को उस वक्त एफआईआर हुई हो या कोई लोग गिरफ्तार किए गए हों। ऐसा उस समय 1971 में भी नहीं हुआ था। हालांकि बाद में उसी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगाई है, लेकिन इस नारे पर उस समय कोई एफआईआर हुआ हो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। कहीं हो तो अलग बात है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 24 घंटे पहले मोदी हटाओ देश बचाओ, सिर्फ इस पोस्टर पर 100 से ज्यादा एफआईआर करने वाली दिल्ली पुलिस आज सुबह पोस्टरों को देख ही नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि मनजिंदर सिंह सिरसा या दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के लिए पहली बार किया है या ये कोई नया काम है। तो इनके और भी नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनकी तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए इससे भी खराब शब्दों का इस्तेमाल करके कई बार पोस्टर लगा है और पहले भी लगता रहा है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने पोस्टर ऐसे नहीं लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने पहले चुनाव प्रचार के दौरान, पहली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी का पोस्टर वो लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ, और बहुत ही खराब मुद्रा का एक खराब मुद्रा की उनकी एक फोटो थी जिसको उन्होंने लगा के हर ऑटो पे चस्पा किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस समय 2013 के चुनाव में या 15 के चुनाव में कोई एफआईआर इस बात पर दर्ज हुई हो आम आदमी पार्टी पर कि आपने जगदीश मुखी का ऐसा पोस्टर लगाया। भारत के लोकतंत्र में और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विरोध के पोस्टर तरीके हैं, धरना प्रदर्शन तरीका है, तख्तियां तरीका है, लेकिन पोस्टर पर एफआईआर बड़ी अजीबोगरीब बात कल हुई है जिसमें 100 से ज्यादा एफआईआर हुए। और नारा क्या था और उसमें लिखा क्या था? मोदी हटाओ देश बचाओ। इसी नारे के साथ आज अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर में 2 बजे रैली कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है आपको पूरा उत्तर से दक्षिण तक की घटनाओं के बारे में देखना होगा। अभी तमिलनाडु की घटना का मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। कल ही की बात है, एक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया गया, उसमें मीम बनाया गया और उसमें वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन और वित्त मंत्री का उस एक तरह से आप कहिए कि उस वीडियो में एक
पुरानी कोई फिल्म है और उसका कुछ वीडियो निकाल करके इनके बारे में लिखा गया, जो 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात है, उस योजना का मखौल उड़ाते हुए एक मजाकिया वीडियो एक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया। उसके बाद तुरंत FIR की गई, उस ट्विटर हैंडल के एडमिनिस्ट्रेटर पर FIR की गई। तो बड़े दिलचस्प बात है कि तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये तानाशाही सरकार का रवैया है जो अपने खिलाफ बातों को नहीं सुन सकती। अब वही बात जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पोस्टर लगाती है तो फिर यहाँ 100 से ज़्यादा FIR होती है। और यही बात आम आदमी पार्टी के बारे में बीजेपी के नेता उनको तानाशाह कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को। तो ये सोचने वाली बात होगी। आपने महाराष्ट्र में कल देखा, राज ठाकरे की रैली हुई, रात को वो अल्टीमेटम देते हैं और सुबह BMC और पुलिस के अधिकारी वो अवैध निर्माण गिराने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कहा जा रहा है 1.5 साल से बन रहा था। तब तक BMC और पुलिस के अधिकारियों को दिखाई नहीं दिया। रात में राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया और सुबह कार्रवाई होने लगी। तो ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं देश में, ये सब 2024 के दृष्टि से हो रहा है। और अजीबो गरीब बात है कि देखिए, एक बात तानाशाह एक दूसरे को सब कह रहे हैं, एक दूसरे पार्टी को सब तानाशाह कह रहे हैं, लेकिन देश की जनता को और राजनीतिक विशेषज्ञों को ये सोचने वाली बात है और ये गंभीर बात है कि क्या हमारे राजनेताओं में और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में जिस तरीके की फंक्शनिंग राजनीतिक दलों में हो रहा है, क्या वो भी एक उसमें कुछ ऐसा तत्व आ रहा है कि वो एक आदमी की बात या एक आदमी का इतना ज्यादा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आप देखिए क्या पार्टियों से आंतरिक लोकतंत्र खत्म होते हुए जब वही लोग सरकार में पहुंच रहे, तो फिर इस तरह की टेंडेंसी उनकी, आप देखिए आम आदमी पार्टी के जितने संस्थापक सदस्य थे, सारे के सारे तकरीबन जो महत्वपूर्ण चेहरे थे, उनको आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने अलग थलग कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल के बराबर या उनसे बातचीत करने का पार्टी में किसी को मादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हालत आप देखती हैं, जो लोग सीनियर थे मार्गदर्शक मंडल में चले गए और जो जूनियर है वो दिन को कहे रात तो हम रात कहेंगे। तो इस परिपाटी से पार्टियां चलती जा। इसी तरह समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का आप देखिए, इसी तरह दूसरी पार्टियों में आप देखिए कि आंतरिक लोकतंत्र, अगर देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र खत्म होगा, तो फिर जब ये पार्टियां सत्ता में आती हैं तो फिर ये जो सवाल उठ रहे, ये एक गंभीर सवाल है और इस पर जनता को भी सोचना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए। जहाँ तक 2024 की बात है, तो ये पोस्टर वार और ये रैलियां और एक दूसरे पर वार ये लगातार चलते रहेंगे और इसमें कभी राहुल गांधी बनाम मोदी होगा, कभी केजरीवाल बनाम मोदी होगा, कभी ममता बनाम मोदी होगा, कभी इस तरीके से घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन आज तो लाइमलाइट में अरविंद केजरीवाल है। देखिए निगाहें इस पर लगी हैं क्योंकि कहा जाता है देश में एक ही नेता ऐसा है जो बीजेपी को उसकी भाषा में जवाब दे सकता है, उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। 2 बजे जंतर मंतर पर उनकी रैली है, देखिए क्या होता है। हम भी देखते हैं क्या जवाब दिया जाता है जंतर मंतर से।